एक आदमी अपनी नई पत्नी नैना के साथ छुट्टियों पर निकला था, जो सांपों के पहाड़ के बीच बसा था। घने जंगल से गुजरते हुए जब कार की खिड़की पर एक सफेद सांप चढ़ आया तो आदमी डर गया, पर नैना शांत रही। मुस्कुराकर बोली, यहाँ का वातावरण अच्छा है, इसलिए सांप ज्यादा दिखते हैं। उसकी सहजता से आदमी को अजीब सा लगा, मगर उसने बात को अनदेखा कर दिया। होमस्टे पहुंचते ही नैना ने उसे पेय दिया। पीते ही उसके सिर में चक्कर आने लगे। उसे लगा शायद आज उनकी सुहाग रात है, लेकिन नैना ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और बोली, कुछ भी मत देखना। उसने मान लिया, पर जब उसने पत्नी को गले लगाया तो शरीर ठंडा और फिसलन भरा लगा। उसी पल उसे 6 महीने पहले की वो रात याद आई, जब उसने सड़क किनारे एक घायल और बेघर औरत को देखा था। दया से उसे घर लाया, उसकी देखभाल की और कुछ महीनों में दोनों के बीच प्रेम हो गया। रिश्तेदारों को आश्चर्य था कि इतना साधारण आदमी इतनी सुंदर पत्नी कैसे पा गया। शादी के बाद नैना बहुत ख्याल रखने लगी। रोज ऑफिस में खाना लेकर आती। सब उससे प्रभावित थे, पर एक दिन नए सहकर्मी राजेश ने कहा, तुम्हारी पत्नी से सांप जैसी गंध आती है, क्या घर में सांप है? आदमी ने हंसकर मना किया, पर राजेश बोला, हमारे परिवार में पीढ़ियों से सांप पाले जाते हैं, मैं वो गंध पहचान सकता हूँ। अभी सांपों की केचुली बदलने का मौसम है, अगर घर में कहीं खाल दिखे तो सावधान रहना। आदमी ने उसकी बात को मजाक समझकर टाल दिया, लेकिन उसी शाम जब वह घर पहुंचा तो नैना नहा रही थी। उसने जमीन पर पड़े कपड़े उठाए तो पाया कि वो कपड़े नहीं बल्कि सांप की पूरी केचुली थी। वह डर गया। तभी नैना बाहर आई और बोली, क्या हुआ, घर में सांप तो नहीं है? उसकी मासूमियत देखकर वह चुप रह गया और बोला, कल देख लेंगे। अगले दिन सोसाइटी ऑफिस से कॉल आया कि उनके कमरे के नीचे दर्जनों सांप मिले हैं। राजेश ने कहा, जहाँ छोटे सांप हों वहाँ एक बड़ी नागिन जरूर होती है। उसने पूछा, क्या तुमने पत्नी के साथ अब तक शारीरिक संबंध बनाए हैं? आदमी को याद आया कि नैना हर बार कोई बहाना बना देती थी। राजेश ने गंभीर होकर कहा, 3 दिन बाद वह पूरी तरह केचुली बदलेगी, तब वह सबसे कमजोर होगी और किसी पुरुष की ऊर्जा से खुद को पुनर्जीवित करेगी। वही रात उसकी मौत की रात होगी। उसने आदमी को एक लकड़ी का डिब्बा दिया और कहा, इसमें ताबीज है, अपनी रक्षा करना। 3 दिन बाद नैना ने कहा, चलो मेरी सहेली के होम स्टे चलते हैं। आदमी ने मोबाइल देखा, वह जगह वही सांपों का पहाड़ थी। रास्ते में वही सफेद सांप फिर दिखा, पर नैना फिर भी शांत रही। वहाँ पहुंचकर उसकी सहेली शालिनी ने उनका स्वागत किया और बोली, मुझे छोटे नाम से बुलाओ। दोनों औरतों ने आदमी को शराब दी और कहा, यह बहुत फायदेमंद है। उसने पी ली और चक्कर आने लगे। नैना ने उसे कमरे में ले जाकर आंखों पर पट्टी बांधी और कहा, कुछ मत देखना। उसने मान लिया, पर जब उसने पत्नी को गले लगाया तो उसका शरीर ठंडा और फिसलन भरा लगा। उसी पल उसे सच्चाई समझ आ गई। नैना इंसान नहीं नागिन थी। वह भागता हुआ शालिनी के कमरे में पहुंचा और बोला, वो इंसान नहीं नागिन है। शालिनी मुस्कुराई, दरवाजा खुला है, अंदर आओ, झुको। वह झुका ही था कि पीछे से नैना की फुसफुसाहट गूंजी, अब कहाँ भागोगे मेरे प्यारे इंसान। और उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात शुरू हुई।